सुन रहे थे आप चिराग पासवान को, काफी गदगद नजर आ रहे हैं सरकार के इस बजट से। और देखिए, केंद्र सरकार की ओर से इस बार बिहार के लिए काफी तोहफे हैं। 3 नए एक्सप्रेस वे बनेंगे। बिहार में सड़क प्रोजेक्ट्स को लेकर 26,000 करोड़ का पैकेज का ऐलान किया गया है। इसके अलावा पावर प्रोजेक्ट्स के लिए 21,000 करोड़ का ऐलान हुआ है। और कुल मिला के इस बार जो एक्सप्रेस वे बनेंगे वो कनेक्टिविटी को तो बढ़ावा देंगे ही, इसके अलावा स्पेशल स्टेटस नहीं मिल पाया है बिहार को, लेकिन अच्छी सड़कों का जो वादा है वो जरूर बिहार में सचिन पूरा होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि देखिए, विपक्ष भी यही कह रहा था कि ये जो बजट है वो आंध्र प्रदेश और बिहार का बजट है। हालांकि बिहार के लिए कल विशेष राज्य का दर्जा की मांग की गई थी, लेकिन उसे केंद्र सरकार ने मना कर दिया, जिसके बाद तमाम आरोप लग रहे थे कि इस बार क्या फिर से नीतीश कुमार की नाराजगी इस फैसले के बाद देखने को मिलेगी और एक बार फिर से क्या वो पलटेंगे, क्योंकि पिछली बार सावन के महीने में ही शायद मेरे ख्याल से बातचीत हुई थी और वो पलट गए थे। तो ऐसे तमाम जो कड़ी से कड़ी जोड़ी जा रही है। लेकिन इन सबसे इतर आप देखिए, कई लोगों का ये भी कहना है कि इस बार का बजट, जो इस बार आम बजट आया है, यूनियन बजट आया है, वो एक तरीके से जनता के हित में ही है। अधिक लाभ तो नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत छूट के हिसाब से अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि गाड़ियां सस्ती हो रही हैं, मोबाइल फोन सस्ते हो रहे हैं, और जो चमड़े के जूते चप्पल हैं वो सस्ते हो रहे हैं। जिस पर कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी गई है, घटा दी गई है, वो सारे प्रोडक्ट्स अब सस्ते मिलेंगे। तो ये एक राहत की बात है। जहां पर आपको थोड़ा बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ रहा था, अब उसे आप बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं, या फिर उस अमाउंट को थोड़ा थोड़ा करके आप कहीं और इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, अगर आप पॉजिटिव वे में इस बजट को देख रहे हैं तो। इन सब को देखिए आप किस तरीके से बैलेंस्ड एक बजट बताने का पूरा प्रयास इस बार किया गया है। और जो एम रहा है हमेशा से मोदी सरकार 3.0 का, कि हम आने वाले वक्त में विकसित भारत बनेंगे, उसका भी जिक्र खास तौर पर इस बार के बजट में किया गया। और उसे कहा गया है विकास भी विरासत भी। सरकार ने ये टैगलाइन, ये कोट किया है कि विकास भी विरासत भी, हम इन दोनों चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात रोमिता, कि हम जब से पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है 2014 से, किस तरीके से वो लगातार इन तमाम चीजों पर फोकस कर रहे हैं कि अब हम एक्सपोर्ट ज्यादा करें, ना कि इंपोर्ट करें। अब इस पर बहुत ही ज्यादा सरकार ने भी फोकस किया, और कंजप्शन पर विशेष तौर पर सरकार ने भी ध्यान दिया है। कंजप्शन इसलिए क्योंकि अगर आपकी रेवेन्यू बढ़ेगी तो आपका जो कंजप्शन है वो ज्यादा होगा। अगर कंजप्शन ज्यादा होगा तो आपकी जो सेविंग है, यानी कि जब इनकम आपकी अधिक होगी, आप कंज्यूम जब ज्यादा करेंगे और उस पर भी अगर आपको छूट मिल रही है, तो आपकी जो सेविंग है वो अधिक होगी। अगर सेविंग होगी तो फिर आप उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, और वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए फायदेमंद होगी, इसीलिए ग्रोथ भी हो सकती है। तो ये एक आप कह लीजिए कि हायरार्की है जो इस बजट में सरकार ने बताने और समझाने का प्रयास किया है। हालांकि देखना होगा कि आने वाले वक्त में जो और भी लगातार डिटेल रिपोर्ट आ रही है, जो एक्सपर्ट्स हैं वो एनालाइज कर रहे हैं कि आखिर यह बजट और कितना फायदेमंद हो सकता है, या फिर शुरुआत आप कह लीजिए जो अब तक के जो डेटा सामने आए हैं या फिर जो भी पेपर्स सामने आए हैं, जिसको पढ़ने के बाद लोग यही कह रहे हैं कि फिलहाल कोई इतनी खुशी की बात तो नहीं है, लेकिन हाँ, राहत है। बिल्कुल। देखिए, जो विकसित भारत का विजन है प्रधानमंत्री का और नरेंद्र मोदी सरकार का, उसको देखते हुए इस बजट में जो प्राथमिकताएं हैं वो आप देखिए, कृषि क्षेत्र में जो प्रोडक्शन है और जो ट्रांसपेरेंसी है उसे बढ़ाने की कोशिश हुई है। रोजगार एवं कौशल पर भी जोर दिया गया है, जिसमें सबसे बड़ा कदम यही है कि आप 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को इंटर्नशिप देने का वादा करते हैं, आप उन्हें स्टाइपेंड देने का वादा करते हैं। आप ये कहते हैं कि कंट्रोल करने की जो भावना है वो परिलक्षित होती है। खास करके सरकार की 9 सूत्री योजना जो प्रस्तुत की गई, जिसमें कृषि उत्पादकता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, आर्थिक विकास, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय पर उनने पूरा बजट केंद्रित किया है। निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत दुनिया में अपनी एक नई पहचान कायम करेगा। ये बजट मध्य प्रदेश को भी अपने विकास के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए मौका देगा। विकसित भारत में ही विकसित मध्य प्रदेश की संभावना भी छिपी हुई है। इस नाते से मैं पूरे बजट की अपनी ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि इस बार ये जो बजट है वो कई फैक्टर्स
पर सेंटर्ड दिखता है, केंद्रित दिखता है, जिसमें उन्होंने जिक्र किया रोजगार का, कौशल का। इसके अलावा भी कई सेक्टर्स हैं जिन पर इस बार सरकार का फोकस है। और इस बार देखिए एमएसएमई को लेकर भी काफ़ी बात हो रही है, तो यहाँ पर एमएसएमई सेक्टर के लिए जो बजट में प्रावधान किए गए हैं उसमें बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे कि 10,000 करोड़ रुपए के फंड के साथ ही क्रेडिट गारंटी योजना में बदलाव किया गया है। कम गारंटी फीस होगी और ज़्यादा आपको लोन मिल सकता है। मुद्रा लोन योजना में जो राशि है उसे 10 लाख से अब 20 लाख कर दिया गया है। इसके अलावा अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको एंजल टैक्स अब नहीं देना होगा। तो ये छोटे छोटे कदम हैं जो बड़ा बदलाव ला सकते हैं एमएसएमई सेक्टर में। और जाहिर तौर पे जब एमएसएमई सेक्टर जो है वो बूस्ट होगा तो जाहिर तौर पर लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोग रोज़गार पैदा करेंगे। अब देखिए सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि जब चर्चाएं होती हैं बजट की तो बात इसकी भी होती है कि आखिर हमारा ग्रोथ रेट क्या है, हम किस तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं। कृषि मंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनते हैं। न्यू का बजट है, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का बजट है। और इसमें विशेषकर किसान, गरीब, महिलाएं, युवा और मध्यम वर्ग के कल्याण पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। ये बजट इन सब वर्गों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन करेगा, ग्रामीण विकास और किसान की जिंदगी बदलेगा। किसान की दृष्टि से अगर देखें तो इसमें सभी पक्षों पर ध्यान दिया गया है। उत्पादन बढ़ाना, क्योंकि लाभ तब होगा जब उत्पादन बढ़ेगा। उसके लिए फल, सब्जी और अनाज की 109 नई वैरायटी बीज की वो जारी की जाएगी, जो जलवायु अनुकूल होगी और ग्लोबल वार्मिंग के इस खतरे में चाहे ज्यादा तापमान हो या कम पानी हो, अच्छा उत्पादन देंगे। न केवल उत्पादन बढ़ाने की बात है, अपितु लागत घटाने के प्रयत्न भी इस बजट में हैं। किसान को किसान क्रेडिट कार्ड हो या सस्ता ऋण हो, उसके कारण किसान की लागत घटेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान जैसी योजना से जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनकी लागत में कमी आएगी। इनपुट डालने का मौका इस राशि से उनको मिलेगा। लेकिन उत्पादन के ठीक दाम देने के लिए एमएसपी पर खरीदी सुनिश्चित की गई है। और अभी जो हमने खरीफ की fuel based economy to a more renewable energy based economy. It has taken care of the farmers, it has taken care of the youth, it has taken care of the women, and it has given a lot of focus on and a lot of attention to creating fast-paced economic growth and employment generation. I think this is the crux of this budget. Sir, but TMC MP Kalyan Banerjee calls this as a Kursi Bachao budget. What would you like to say? Well, the opposition wants to do politics in everything. I would ask TMC and their leaders to first focus on bachawing their kursi, because the people of Bengal will throw them out of power the next elections. And also Akhilesh Yadav has said that कि सरकार बचानी थी तो बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजना दी है, and they have increased unemployment in the last 10 years. Well, the people who are really unemployed today are the opposition in the country, which is why instead of raising the real issues that concern the people, the youth of this country. तो तेजस्वी सूर्या को आप सुन रहे थे, उससे पहले आपने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुना, और सभी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये बजट विकास के लिए बनाया गया है और आने वाले वक्त में देश का विकास होगा, देश का भविष्य सुधरेगा। और जैसा कि खुद निर्मला सीतारमण ने जिस बात का जिक्र किया कि हम विकास भी और विरासत को भी लेकर साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये बजट यही दर्शाता है।